आप सभी को नमस्कार हमारी पूरी टीम की तरफ से, मोहिनी फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से। और आप सभी का स्वागत आज की इस शाम में। अम, आप सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही? हाँ जी, बिल्कुल। हेलो। अच्छा, हालांकि वैसे आप जानते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन का जो ये अभी नया नया जरिया बना है, तो इसमें हम हालांकि एक दूसरे की आवाज़ और चेहरा लगातार नहीं देख सकते, बट अगर पॉसिबल हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप अपने वीडियो ऑन रख पाएं, और माइक का यदि पॉसिबल हो, अगर आप किसी शांत जगह में बैठे हो जहां पर आवाज़ बैकग्राउंड नॉइस कम आ रही हो, तो आप ज़रूर उसको ऑन रखें। अदरवाइज उसको ऑन ऑफ जैसा आपको सहूलियत लगे, तो उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। हेलो। 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 क्या मेरी आवाज़ कटी? नहीं, क्लियर है। ओ अच्छा, तो ठीक है। तो अगर जैसे कि हम में से कोई भी अगर बोलता है और अगर आप उसमें हामी भर देंगे कि हाँ, राइट, ओके, तो मुझे लगेगा आवाज पहुंच गई, नहीं तो मैं समझूंगा कि शायद जो ये हमने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आप जरूर हाँ कहिए, या अगर आपका वीडियो ऑन है तो आप थम्स अप कर सकते हैं। और ओके। मुझे खुशी होगी अगर आप हाँ कहेंगे तो। ओके। ठीक है। तो मेरा नाम मुबीन है, और हमारे साथी अमित जी हमारे यहाँ साथ में हैं। और हम सब दोनों की तरफ से आपको नमस्कार। और हम जैसा कि आपको वादा किया था, हम 4 बजे शुरू कर चुके हैं। तो शुरुआत करने के पहले एक बार आप हल्का सा, थोड़ा सारा सा, जरा सा सांस अंदर ले लीजिए। लंबा सांस, हम काउंटिंग के साथ में शुरू करेंगे। आप सांस पूरा अंदर खींचेंगे, उसको रोकेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। ओके, शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ओके, पहले आप धीरे 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 सांस अंदर लीजिए। 4 तक काउंटिंग में सांस अंदर लेंगे आप, फिर 4 तक काउंटिंग में रोक के रखेंगे, और फिर 4 की काउंटिंग में निकालेंगे। ओके, 3, 2, 1। ब्रीथ इन, 1, 2, 3, 4। होल्ड, 1, 2, 3, 4। रिलीज, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, रिलैक्स। ओके, एक बार आप सांस लेंगे और दिन भर का जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको एक बार बाहर निकाल देंगे हम। और पूरा फोकस अभी 1 घंटे के लिए हम यहाँ पर वर्कशॉप पे लगाएंगे। ओके, और इसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, वो हम कंटिन्यू कर देंगे। एक बार आप आवाज सांस अंदर लेते हैं। रेडी? ओके। ओके। ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। ओके, तो आज की हमारी जो छोटी, हमारी इस प्रोग्राम में छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं। आई होप आपके पास पेन और एक पेपर जरूर होगा। शिल्पा जी का मैसेज आया है कि थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आई थिंक अगर आपका आसपास अगर शोर है तो आप कृपया माइक बंद कर सकते हैं, और आप जब भी बोलना चाहें आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, और बीच में कहीं भी आपको दिक्कत लगे आप जरूर रोकें मुझे। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, तो हम शुरुआत में एक छोटी सी कहानी सुनने की कोशिश करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से, एंड ओके, ग्रेट, दिस वर्क्स। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। ग्रेट, अभी आवाज क्लियर आ गई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो कहानी चलने वाली है, तो इस वक्त आपको कुछ बच्चों की तरह बिहेव करना है। अब क्या मतलब हुआ इसका? जिस तरह से बच्चे सवाल पूछते हैं, जिस तरह से बच्चे क्यूरियस होते हैं, जिस तरह से बच्चे इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, आपको वही काम करना है। सिर्फ वही चीज आपको रिप्लिकेट करनी है। कौन सा बच्चा, किस उम्र का, जो आपको ठीक लगे।
आप अपने बच्चे के, अपने जिनको आप कहानी सुनाने वाले हैं आने वाले वक्त में, आप उनको इमिटेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं कहानी की तरफ से, है ना। जब उनको कहानी सुनने को मिलती है तो आप उतनी उम्र के बच्चे बन सकते हैं। और अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे कहानी सुनते वक्त तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? ओके, ग्रेट। तितु जी कहाँ आया, निधि जी कहाँ आया, प्राची जी कहाँ आया, आरुषि जी कहाँ आया, अंजू जी कहाँ आया, और दीवा जी के यहाँ से 2 अंगूठे आए हैं तो जी हाँ। तो हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। और मैं माफी चाहता हूँ, मेरे को सारी स्क्रीन नहीं दिख पा रही है क्योंकि यहाँ पे 6 की ही लिमिट है। ओके, यहाँ पर क्या आप इसे देख पा रहे हैं? क्योंकि इसमें स्क्रीन शेयर होती है तो मैं आपके अंगूठे नहीं देख पाऊंगा अभी, तो आपको बोलना पड़ेगा। मेरे को विजिबल नहीं है। ओह, हाँ देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं। मुझे नॉट विजिबल। क्या हम शुरू कर सकते हैं? मुझे लेकिन दिख नहीं रहा, मुझे विजिबल नहीं है। मेरे को भी नहीं है विजिबल। नहीं मैं एक बार आपको विजिबल शेयर नहीं है। करता हूँ। अमित जी, आपको दिख रहा है क्या? हाँ जी मेरे को दिख रहा है। अच्छा, अमित जी आपको? हाँ दिख रहा है मोबाइल। क्या मैं एक बार आपस शेयर करूं? ट्राई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो लोग शायद फोन से ज्वाइन किए हैं उनको शायद प्रॉब्लम आ रहा है ओह अच्छा, शायद। हाँ मैंने फोन से ज्वाइन कर रखा है। मैंने भी फोन फोन से मैंने ज्वाइन। फोन से ज्वाइन किया है, मुझे दिख रहा है। बट हमें नहीं दिख रहा। मैं एक बार आपस रीशेयर करता हूँ। मैंने I think- एक बार फिर से कीजिए। जी हाँ, धन्यवाद। ये ऐसे वक्त में हल्की हल्की तकनीकी खामियां होती रहती हैं, तो अब बताइए, अभी आपको क्या दिख रहा है? मुझे आप ही देख रहे हो, मतलब उसमें लिखा आ रहा है अब्दुल खान इज शेयरिंग स्क्रीन बट आपकी ही बेकार है, मतलब जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो वो नहीं आ रहा। मेरे पास आ रही है अभी। मेरे पास सेम हियर, नहीं आ सेम रही हियर। है। सेम है। आ रही है, मेरे पास आ रही है अभी। ये लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर शेयरिंग अ स्क्रीन बट कुछ ऐसा सच दिख नहीं रहा। हाँ। आप ही दिख रहे हैं केवल। मुबिन, अगर पिक्चर्स का ज्यादा रोल नहीं है तो आप कहानी सुनाना शुरू कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, बेहतर है। ये भी ठीक है। उससे कोई बात नहीं, एक छोटा सा पार्ट मिस होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ बाद में कवर हो जाए। सो इट्स ओके, ये तकनीकी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, और आई होप अगली बार जब हम करेंगे वर्कशॉप उस समय दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वक्त में आप मुझे देख पा रहे हैं। मैं जब स्क्रीन पे शिफ्ट होऊंगा तब मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, तो आप बोलिएगा। आप में जो भी इसमें विषय सवाल आएंगे आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है? तो हम शुरू कर रहे हैं। ओके ओके। तो यहाँ पर मेरे सामने एक कहानी है। आप लोग, और अभी आपको बच्चे बन जाना है, मतलब अभी आप बच्चे बन चुके हैं। ओके ओके, ठीक है। तो बच्चों, आज आपके सामने यहाँ पर एक कहानी आई गई है, आपकी लाई गई है, और इस कहानी में एक हाथी है। कौन है? हाथी। हाथी है। तो हाथी है, कुछ लोग भी हैं। एक लाल कलर के कपड़ों में एक अंकल दिख रहे हैं मुझे, एक पीली कलर की फ्रॉक में और पीली कलर की आप टॉपर में और ब्लू कलर की फ्रॉक में एक लड़की है, और एक पगड़ी पहने हुए और लुंगी पहने हुए एक अंकल भी दिख रहे हैं मुझे। वो हाथी को घेर के खड़े हुए हैं, वो बहुत खुश लग रहे हैं। अब कहानी किस चीज पर है ये पता करना पड़ेगा हमको, तो हम कहानी की तरफ बढ़े हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कहानी का नाम है गजपति कुलपति। आपको पता है गज किसको बोलते हैं? नहीं। हाथी को बोलते हैं। हाथी को बोलते हैं, है ना। और हाथी होता है बड़ा सारा, इतना बड़ा।
आपने हाथी देखा है? हाँ जी। हाँ जी। देखा है। तो आज की हमारी कहानी हमारे अशोक राजगोपालन ने लिखी है और कहानी अब शुरू हो रही है। गजपति कुलपति एक बड़ा सा हाथी था। गजपति कुलपति एक भला हाथी था, बहुत भला। एक बार क्या हुआ कि एक बार जोरदार बारिश हुई और हमारा जो गजपति कुलपति है वो खुले में था। तो क्या हुआ होगा? वो भीग गया। ठीक है। और भीगने के बाद जैसा कि हमें पता है गजपति कुलपति को जुकाम हो गया। पता है ना, जो छोटी नाक वाले होते हैं ना, जैसे कि हमारी नाक छोटी है और हाथी की नाक कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी। नहीं, पर हमारी नाक तो बड़ी है, पर हमें भी हो जाता है। क्या हो जाता है? जुकाम आपको भी हो जाता है? हाँ, हमें भी जुकाम होता है। और फिर जुकाम होता है तो हम क्या करते हैं? दवाई लेते मैं स्टीम ले लेती हूँ। ओह, स्टीम ले लेते हो आप, वेरी गुड। और फिर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं। हाँ, तो हमारे गजपति कुलपति को, क्योंकि उनकी नाक बड़ी थी, जो हमारे छोटी नाक वाले होते हैं उनको छोटे जुकाम होते हैं। अच्छू, गजपति कुलपति की नाक इतनी बड़ी थी और इसलिए उसे बड़ा जुकाम हुआ। केले वाले भैया थे वहां पर, जिन्होंने लुंगी पहन रखी थी और सर पे पगड़ी बांध रखी थी और हाथ में ढेर सारे केले लेकर वो गजपति कुलपति के पास में आए। और जब केले वाले ने गजपति कुलपति से पूछा, केले खाओगे? गजपति कुलपति ने मुंह खोला और बोला, और जो केले वाले थे उसके सारे केले, और केले वाला खुद भी उड़ गया। हुश, केले वाले के हाथ से केले उड़ गए और वो केले उड़े 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 और पचा। हमारे पोस्टमैन अंकल, जो लाल कपड़े वाले पोस्टमैन अंकल थे ना, वो अपना झोला और चिट्ठियां लेकर जा रहे थे, उनके सर पे पचाक करके वो केले गिरे। और जो डाकिए अंकल थे वो बिल्कुल जाके गिरे गाय के ऊपर। भमाण। और गाय का क्या हुआ होगा? कचुम्बर बन गया। कचुमर बन गया होगा। तो हमारे डाकिए अंकल छोटे थे लेकिन गाय थोड़ी बड़ी थी, तो कचुमर तो नहीं बना, लेकिन गाय घबरा गई और घबराते ही गाय ने रंभाया। और वो दुम हिलाते 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 भाग गई। गजपति कुलपति बहुत उदास हो गया, वो बहुत सैड हो गया। वो अपने दोस्तों को ऐसे दुखी थोड़ी देख सकता था। तो गजपति कुलपति ने माफी मांगने के लिए मुंह खोला और जैसे ही मुंह खोला और वापस क्या हुआ? आच्छी। क्या हुआ? आच्छी। आपको और केले वाले जितने तेज हो सकते थे वो भागे। डाकिया अंकल जितना तेजी से हो सकते थे वो भी भागे और गाय जितनी तेज हो सकती थी वो भी भागी। और हमारा गजपति कुलपति वो हो गया उदास। वो अपने दोस्तों को तकलीफ थोड़ी देना चाहता था। हम देना चाहते हैं कि तकलीफ? नो, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो वो भी नहीं देना चाहता था। तो गजपति कुलपति ने क्या करा, इसका सोल्यूशन निकाला कि वो दीवार के पीछे जाके छुप गया। ना कोई होगा और ना किसी को परेशानी होगी। वो सारा दिन वहीं पर रहा, बिल्कुल अकेला, कोई उसके पास नहीं आया। अब गांव में, पूरे गांव में सबको पता चल गया कि गजपति कुलपति को जुकाम हो चुका है। तो जो हमारे केले वाले अंकल थे ना, याद है आपको? उन्होंने दूध वाले से कहा, जिनके पास बनाना कुलपति थे को जुकाम है। दूध वाले अंकल ने दर्जी से कहा कि जिनके पास बनाना थे, हाँ। और दूध वाले अंकल ने दर्जी से कहा गजपति कुलपति को जुकाम है। जुकाम है, हाँ। दर्जी ने फूल वाली आंटी को बोला कि क्या है उसको? गजपति कुलपति को जुकाम है।
गजपति कुलपति को जुकाम है। और फूल वाली ने बोला डाकिया अंकल को कि गजपति कुलपति को जुकाम है। गजपति कुलपति को जुकाम है, लेकिन डाकिया अंकल को तो पहले ही पता था, तो उन्होंने बोला मुझे पता है। उस रात क्या हुआ, एक जोरदार आवाज आई, जोरदार आवाज आई, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। सबने सोचा कि आवाज किसकी है। सब जाग गए, आवाज और ऊंची हुई। सबने सोचा कि काहे की आवाज है, क्या कोई कुत्ता भौंका? तो फिर सबने सोचा क्या ये शेर है? तो कुत्ता भौंकता तो वो भौ आती ना, गड़गड़ थोड़ी आती। गड़गड़ नहीं आती, तभी तो सब सोच रहे थे किसकी आवाज, ये सब सोच रहे थे। फिर सबने सोचा कि क्या ये शेर है? आओ, नहीं ये भी नहीं है, आवाज और जोरदार थी। और सबने सोचा क्या ये बादल की गड़गड़ाहट है? गड़गड़ गड़गड़ और ऊंची आई। आपको लगा कि क्या आसमान नीचे गिर रहा है, लेकिन आवाज आई इतनी धमाकेदार छींक पहले किसी ने नहीं सुनी थी, किसी ने नहीं सुनी। ये तो हमारा कौन था? गजपति कुलपति। गजपति कुलपति था। सब सिर हिलाते हुए वापस सोने के लिए चले गए उस रात को। उस छींक के साथ में जो जोरदार वाली छींक आई ना, उसके साथ में उसका गजपति कुलपति का पूरा जुकाम चला गया। अगली सुबह वो दीवार के पीछे से बहुत खुशी खुशी निकला। सबने उसकी पीठ थपथपाई, सबने उसको शाबाशी दी। तभी एक समझदार बूढ़ी अम्मा ने कुछ कहा, अच्छा मुझे बताइए कि अगर ये जो गजपति कुलपति है उसको जुकाम क्यों हुआ था? क्योंकि वो बारिश में भीग गया था। वो बारिश में भीग गया था। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि उसको वापस जुकाम ना हो? उसका शेड बनवा दे। हाँ हो सकता है। और क्या हो सकता है? उसका स्वेटर भी बनवा सकते हैं। स्वेटर भी बनवा सकते हैं। अरे वाह। और क्या हो सकता है? उसके नोज का कवर भी बन सकता है, जिससे कि वो किसी और के ऊपर ना आए। वो उसकी नोज का कवर, ऐसा फेस मास्क पहना दे हाथी को। हाँ बस। और क्या हो सकता है? उसको सोने को ब्लैंकेट दे सकती है। सोने को ब्लैंकेट से तो बिल्कुल बिल्कुल ये सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी समझदार बूढ़ी अम्मा हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए एक घर बनाते हैं ताकि ये दोबारा बारिश में ना भीगे, क्योंकि बारिश में भीगेगा तो फिर जुकाम हो जाएगा। और कोई नहीं चाहता था कि गजपति कुलपति को जुकाम हो। बस फिर क्या था, केले वाले ने, दूध वाले ने, दर्जी ने, फूल वाले ने, डाकिये ने, बूढ़ी अम्मा ने, सब ने गजपति कुलपति के लिए एक सुंदर सा शेड बनाया, एक सुंदर सा घर बनाया। अब गजपति कुलपति जो है वो दुनिया का सबसे खुश हाथी था, है ना, क्योंकि गजपति कुलपति के पास में क्या आ गया था? घर आ गया था उसका। तो उस गांव में सभी लोगों ने सुना, अलग अलग तरह की छींकें सुनी। हमारे कुत्ते की छींक कैसी हो सकती है? हाचू। और छोटे बच्चे की छींक कैसी हो सकती है? छींक। और हमारी दादी अम्मा की छींक कैसी हो सकती है? आठू। और हमारी गाय की छींक कैसी हो सकती है? लेकिन उन्होंने एक छींक वापस नहीं सुनी। और बताओ वो कौन सी वाली? गजपति कुलपति की। और वो कैसी थी? वो कैसी हाँ, तो अब बताओ कि आपको इस पूरी कहानी में क्या क्या चीज पसंद आई? अभी भी आप बच्चे हैं।
एक चीज छींक बतानी है सबसे आपको। अच्छी थी। छींक सबसे अच्छी थी। ओके, आप सब लोग एक एक चीज बता सकते हैं, 1 वर्ड में या 2 वर्ड्स में, जो भी आपको ठीक लगे। गजपति कुलपति का सबने बहुत ध्यान रखा। ठीक है। और अगर आप भी अगर ऐसी किसी परेशानी में पड़ते हैं या फिर ऐसा कुछ कंफ्यूजन आता है आपको, तो आप भी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। निकालते हैं। निकालते हैं? हाँ, नहीं हाँ, नहीं 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 निकालते। दिवा जी नहीं हमारे निकालते। ऊपर आती है तो निकलती है वो, अगर किसी तो एनिमल पे आती है तो वो नहीं निकलती है। ओ, आप रोने लगाते हैं। ओ अच्छा, हमारे ऊपर आती है तो हम निकालते हैं, एनिमल पे आती है तो नहीं निकालते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। ओके, सो ये था एक टेक्निकली रीड अलाउड का सेशन, छोटा सा। ओके, अब आप मुझे बताएं कि आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी, शुरू से लेकर एंड तक और अभी तक, ये आप मुझे जरूर बताएं। वंडरफुल। अच्छी है। awesome. नहीं, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वर्ड इसके अलावा कुछ बोलना है? योर एक्सप्रेशंस वर वेरी गुड। ओवरऑल टू गुड। आपके बोलने का तरीका, तो स्टोरी सुनाना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये फील है कि हम सच में अपने बच्चे को ही कोई मतलब बड़ा कोई स्टोरी एंड एक्सप्रेशंस के अलावा हमें हैंड मूवमेंट्स का भी यूज करना है। और आपकी स्टोरी में सबसे अच्छा ये था कि आपने खुद बच्चा बन के वो स्टोरी सुनाई है। आप खुद बच्चे लग रहे थे उसमें। सबसे बड़ी चीज बीच बीच में इंटरेक्टिव स्टोरी के बीच में जो इंटरेक्शन था, ताकि सामने वाला भी इन्वॉल्व हो, केवल वो सुने ही नहीं, उसके साथ आपके साथ इन्वॉल्व भी हो। थैंक यू, आप सच का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ कि ये चीज आपको भी करनी है एज इट इज, और इसमें कोई भी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो हम लोग नहीं करते हैं। हम आमतौर पे बच्चों से बातें करते वक्त ये चीजें जरूर करते रहते हैं, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ अलग से इट्स डिफरेंट ट्रेनिंग, और क्योंकि हम जब बच्चों को खाना भी खिलाते हैं तो वो ऐसी चीजें होती रहती हैं। सो इसको मैं 3 भागों में देखता हूँ इस प्रोसेस को। पहले क्या हुआ, हालांकि अगर आप जो सुनाएंगे तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आपके पास में कोई बुक है जिसके अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, पिक्चर्स हैं, तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत जी। ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा, सो आई थिंक हम सभी को शायद अगर म्यूट कर आपसे लेना थोड़ी सी भी चाहिए। आवाज है तो आप म्यूट कर लें। जी हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं चाहता था कि म्यूट करें हम सभी लोग, बट हम उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसको हम 3 भागों में देखते हैं। तो जो शुरुआती भाग था, जैसा कि आपके साथ मान लीजिए साथ में जो बुक है, तो बुक के सामने आपके ऊपर कोई भी इलस्ट्रेशन हो सकता है, कि जैसे कि मान लीजिए ये मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर मान लीजिए कोई, ये वैसे तो नोटबुक है, तो मान लीजिए कि कोई किताब है, उसके ऊपर कोई भी इलस्ट्रेशन बना हुआ है, कोई भी तरीके का इलस्ट्रेशन, कोई भी डिजाइन बनी हुई है, तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कहानी सुनाने से पहले कि कहानी किस चीज के ऊपर है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 जो हमने किया, लेकिन हम नहीं कर पाए, हमने स्किप किया उसको क्योंकि हम स्क्रीन नहीं देख पा रहे थे। तो अगर हम देख पाते तो वो गजपति कुलपति का जो टाइटल पेज था, हम उसको डिस्कस करते कि किसकी स्टोरी है, इसमें क्या हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। मिड पार्ट में आप ये कर सकते हैं कि बीच बीच में जब आप, क्योंकि जब आप सुनाएंगे, सुनाने से पहले आप उसको 1-2 बार रीड करें, एक बार तो जरूर करें, और देखें कि ऐसी क्या चीज है जो आप बच्चों से पूछ सकते हैं। ढेर सारा नहीं, 2 या 3 चीजें, और आप उसको पेंसिल से मार्क कर लें। तो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में छोटे छोटे मार्कर लगा रखे थे कि यहाँ पर मैं रुकूंगा और आपसे पूछूंगा, और मैंने वही चीज पूछी है आपसे। और ये सवाल आप पहले सोच सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको क्या कहते हैं,
स्पॉन्टेनियस होके पूछना है, इट्स ओके। आप पहले से छोटे सवाल की यहाँ हम रुक के बात कर सकते हैं, यहाँ हम रुक के बात कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसका मिड क्वेश्चन के बाद में डिस्कशन, स्टोरी के बाद में कि आप होते तो क्या करते, या आप क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है। so, ये चीज आप स्टोरी टेलिंग के अंदर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह की बात है, तो वो हम करने वाले हैं, लेकिन हम वो थोड़े टाइम बाद में करेंगे। प्लस इसके बाद में इमोशंस की बात करते हैं हम, कि इमोशंस कितने हो, कम हो, ज्यादा हो, किस तरह के हो, कितने हाई लेवल के हो, कितने लो हो, कि आपको लगता है कि भाई इतने इमोशंस बनते नहीं है, ऐसा है वैसा है। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। आप कितने भी इमोशन अगर बेसिक पे भी रखते हैं या हाई पे भी ले जाते हैं, है ना, बिकॉज चाइल्ड नोज यू। जिन भी बच्चों को आप सुनाते हैं वो आपको जानते हैं, और जब आप कहानी सुनाने में आते हैं नेचुरली कुछ ना कुछ इमोशंस आप जरूर उसके अंदर एड ऑन करते हैं, एंड दैट इज इनफ फॉर द स्टार्टिंग। देयर इज नो अपर लिमिट बाय द वे, बट इवन फिर भी बोलूंगा कि देयर इज नो लोअर लिमिट। नेक्स्ट थिंग, कनेक्शंस। आप अगर कोशिश करें इसके कि जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसके डेली लाइफ के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या फिर जैसे कि हमने बात करी कि क्या आपको भी जुकाम होता है, तो ये कनेक्शन उन्हीं की लाइफ से बना है। हम बात कर सकते हैं कि अगर उनको कोई दूसरी कहानी भी सुनाते हैं हम, तो उन कहानियों से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हाथी को जुकाम हुआ, हो सकता है दूसरी कहानी में उस हाथी के साथ में कुछ और हुआ हो, या यहाँ पर जो दर्जी थे, यहाँ पर केले वाले थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ और काम किया, वहां पे कुछ और किया हो सकता है। फिर आप और देख सकते हैं कि रिसेंट में क्या चल रहा है अभी बच्चे की लाइफ में, बिकॉज जो हमारे आसपास के बच्चों का ये कह सकते हैं कि जो 15-16 तक के एडोलेसेंस तक बच्चे के होते हैं, एक छोटी सी दुनिया होती है बच्चों की। अगर मैं उनको ग्रीनलैंड का एग्जांपल दूंगा तो शायद हो सकता है कि उन्होंने नहीं देखा हो ग्रीनलैंड, फोटो में जरूर से बच्चों ने देखा हो, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए थोड़ा सा दूर का हो जाता है। तो हम उनके आसपास के एक्सपीरियंस कहानी में ऐड कर सकते हैं। सो ये चीजें इट्स ओके कि जितना उसके आसपास रहे उतने अच्छा। डिस्कशन में हाउ वी कैन कीप, लाइक दिस आर सम फ्यू टिप्स ऐसा। आप बच्चों को बोलने दें, बिल्कुल नहीं रोकना उनको, वो सही बोले, आपको लगे कि ये गलत है, आपको लगे कि ये कुछ और जा रहा है डायरेक्शन में, एक बार उनको बोलने दीजिए। बट अगर वो कहानी के बीच में ऐसा हुआ था कि हम बात करते करते हल्का सा ट्रैक से कहानी से दूर जा रहे थे, तो आप कहानी को वापस शुरू कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बच्चे आपस सुनने लग जाते हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि नहीं रुको 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 रुको, पहले कहानी सुनाओ, पहले मेरी बात बताओ, फिर मैं कहानी सुनूंगी। ऐसा कभी नहीं होता भी है वैसे, ऐसा भी नहीं है बट स्टिल मोस्ट ऑफ द चांसेस में बच्चे वापस आ जाते हैं। करेक्ट करने वाली चीज, मान लीजिए कि कुछ बच्चे छोटी कह लेते हैं, म्यूस्क्यू हो जाता है, मिस्टेक ना बोल के कि छोटा सा वर्ड चेंज कर दिया, हल्की सी कुछ ऐसा कुछ अलग हो गया, तो उस पर्टिकुलर चीज को उसी वक्त सही करने के बजाय हम उसको थोड़ी देर बाद में किसी और तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे जो नेफ्यूज हैं, है ना, नीस नेफ्यूज हैं, तो वो जब वो कुछ कहानी सुनाते वक्त उन्होंने ऐसा बोला, मेरी बच्चों ने, कि भाई वो हाँ कुछ ऐसा कुछ कहानी थी, इसमें ना दो दोस्तों की लड़ाई हो जाती है, और वो एक दोस्त बोलता है कि ये तो मेरा अब से दुश्मन है, इस तरह से कुछ बात हो जाती है, और फिर बाद में जाके वो रिजोल्व होता है। तो बच्चे ने बोला कि हाँ मेरी भी एक दोस्त थी, वो मेरी दोस्तमैन हो गई थी। तो वहां पर ये नहीं बोलना है, नहीं दोस्तमैन नहीं बोलते, ओके, हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अच्छा अब वो आपकी दुश्मन हो गई थी, आपने प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको सॉफ्टली। बाद में हम कह सकते हैं कि इसकी मॉरल पे कैसे काम करना है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट एज इट इज वर्ड करेक्ट करने के लिए उसको एज इट इज। अदरवाइज कभी कभार क्या हो जाता है कि वो हल्के से थोड़े से दब से जाते हैं, एक तरह से, मुझे वर्ड नहीं आ रहा एकदम से। तो वापस बोलते वक्त जब वो अगली बार बोलने की कोशिश करेंगे तो वो सोचेंगे बोलने से पहले कि मुझे नहीं बोलना है, और वो चीज हम ना करें।